नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। पहले देखते हैं ग्लोबल क्यूज कैसा है। तो ग्लोबल क्यूज अपीयर्स टू बी ऑन अ मिक्स साइड। यूएस मार्केट ऑन फ्राइडे मैनेज टू एंड हायर बिटवीन 0.4% and 0.8%. If you look at the US non-farm payroll data for the month of October, the job creations are lower than the market expectations, and this has brightened the outlook for the further rate cut, which is going to happen in the upcoming Fed meeting between November 6 to 7. Also, the big event to watch out for during this week is the upcoming presidential election in the US, which is going to happen tomorrow, that is the 5th November. And the outcome of that US election is going to have a big impact in the global market, including Indians as well. Asian markets are largely in green, and therefore we could see a muted start but positive bias for our market. आइए बात करते हैं ग्लोबल कि आज के ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो फोकस रहने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है वो मेंटेन रहने वाला है। रिजल्ट की जो कंपनीज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं आज के दिन वो है इंडियन रेलवे, कैटरिंग, टूरिज्म, IRCTC, पाटा इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हैट्सन एग्रो, KEC इंटरनेशनल, ABB, VST इंडस्ट्रीज और रेमंड्स। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आज रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। जैसे नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस पे जो है पड़ेगा। Plus, companies have also declared auto sales number for the month of October. So just to give you the names, M&M, Eicher Motor, Hero Motor, M&M both in the domestic PV segment and the CV segment has reported strong set of numbers. Escort, Kubota and M&M tractor segment also given good set of numbers. So I think ये कंपनीज जो है आज फोकस में रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये कंपनीज जो है इनके स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस लुक एट दी अदर कंपनीज वाज डिक्लेयर द रिजल्ट पोस्ट मार्केट और ऑन फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे वी हैड अ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन फॉर दिवाली मुहूर्त। तो उसके बाद में कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आए हुए हैं, उनमें क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो Bondada Engineering has declared its numbers appears to be good. Revenue gone up by 63%, EBITDA up 165%, and margin of the companies also have seen expansion. So I think we could see a positive reaction for that company. In fact, the profit gone up by 140%. So I think we could see positive reaction for Bondada Engineering. Then Zen Technology, a mid-cap company in the defense segment. The company has delivered strong set of number. If you look at the YoY performance, यानी कि जो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर था और इस साल का देखेंगे आप, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा बढ़त है। लगभग 264% का बढ़त रेवेन्यू के अंदर है। प्रॉफिट उनका लगभग 3 गुना बढ़ करके आया हुआ है। तो हालांकि ये नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन Q1Q थोड़ा सा डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। और कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल जो है इस वीक फ्राइडे को है, तो वहाँ पे कंपनी क्या कहेगी और क्या आउटलुक शेयर करेगी उसके ऊपर जो है फोकस रहने वाला है। आपको मैं बता दूं कि जेनटेक पे हमारा कवरेज है और हमारा जो पिछला टारगेट प्राइस है वो 2041 रुपये का है। सो हमारा व्यू जो है अभी भी कंपनी में पॉजिटिव बना हुआ है जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। आइए बात करते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं प्रीमियम एनर्जीज की। तो यहाँ पे उनकी सब्सिडरी को 560 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। सन फार्मा को जो है US की जो कोर्ट है न्यू जर्सी कोर्ट जो है उसने एक प्रीमियरी इंजेक्शन जो है प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे सन फार्मा आगे चल करके जो उनकी जो हेयर लॉस की जो ड्रग है उसके लॉन्च को जो है डिले हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है सन फार्मा के लिए। NCC है रिसीव्ड 3,496 crore rupees order in the month of October, so positive for that company. Ashoka Buildcon has got 312 crore rupees order from महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। मॉयल हैज़ कट द प्राइसेस ऑफ द ओर बाई around 7%, slightly negative for the company. And Welspun Corp has got 2 orders for rupees 1,300 crore rupees. So this is also going to be positive for Welspun Corp. And friends, finally, OMCs have increased the prices of ATFs marginally, so slightly negative for the airline companies. And in the corporate actions, over reality, Colgate-Palmolive and Kajaria Ceramics is going to trade ex-dividend for today's trade. So ये सारी कंपनियां आज फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट।
हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.